दोनों ने मिलकर तुलसी विरवा, फिर एक और, फिर एक और, तो वृंद निर्मित हो गया। वृंद माने बगीचा। विभीषण क्या वृंद था, नव तुलसी का वृंद है, देख हर्ष कपे राय। तो वृंदा का वृंद बन गया तुलसी इतनी, क्योंकि तुलसी में प्राण सत्ता है। जब हम तुलसी को जल देते हैं तो उसमें से प्राण निस्सरित होते हैं, सूक्ष्म प्राण। तुलसी को नित्य जल देने वाला व्यक्ति मनोरोगी नहीं हो सकता। अवसाद, निद्रा, भय, असुरक्षा, अब नए नए रोग आ गए महाराज। हमारे कोई परिचित हैं तो वो हमसे बड़ी कृतज्ञता पूर्वक कोई बात बता रहे थे। हमने पूछा बात क्या हुई? बोले महाराज हम किसी एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गए और उन्होंने सिरजोफेनिया बताया हमारी बालिका को। कहने लगे बड़ा भयानक रोग है और हम अनायासी सत्संग में चले गए उस दिन। ये घटना कहीं कलकत्ता की है, काफी पुरानी घटना है। बोले हमारी पुत्री को सिरजोफेनिया बताया, हम बड़े चकित थे, हम सत्संग में चले गए। सत्संग में किसी ने कहा कि मनोरोग की शांति तुलसी है। हमारी बेटी ने 10-15 दिन ही कोई तुलसी को जल दिया होगा, हमारी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ है। हम वृक्षों से कितने दूर चले गए, प्रकृति से, पल्लव पात से, शमी धतूर से, विजया तुलसी से, बिल्व पत्र और दूर्वा से। इसलिए विकृतियां हैं जीवन में। हम सूर्य को अर्घ नहीं दे पा रहे। वैसे सुना तो नहीं है हमने कभी। ये सोशल मीडिया की उपज है, नए नए पता नहीं क्या 30 त्योहार निकालते रहते हैं। टुडे इज द काउ कडल डे, कडलिंग, काउ कडल, गलबैया डाल लो, हक कर लो तुलसी उसको, गौ माता को। आज का दिन निकाला है कुछ लोगों ने कि इधर उधर फूल पाती देने से बचो, भटको मत, फूल लेके इधर उधर मत भटको। आज के दिन क्या करो, गाय को छू लो। मेरा क्या सोशल मीडिया में धमाल। हम तो बड़े आनंदित हुए जब हमारे यजमान कह रहे थे महाराज गाय की पूजा का दिन है, गाय को छूने का। और ये सच बात है। जहां ये गाय की भ्रमर पड़ती है, ये जहां अगर उसका स्पर्श कर लिया आपने तो निसंदेह मानसिक विकृति जाएगी, उसकी श्वास आपके पास पहुंच गई। संपूर्ण मनोविकृति की अगर कोई विकार की एक मात्र औषधि है तो गाय की सांसें हैं। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा होगा कि आओ गाय के गले मिलने, तो कम से कम उसकी सांस तो आएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचमः स्कंदः अथः प्रथमो अध्याय। राज उवाच प्रियव्रतौ भागवत आत्मा राम कथं मुने गृहे रमत यन्मूल कर्मबंध पराभवः। हे गुरुवर, राज उवाच। परीक्षित पूछ रहे हैं, हे गुरुवर, जो आत्माराम थे, ऐसे त्रिकालदर्शी आत्मस्थ कूटस्थ सत्पुरुष, जो ज्ञानी महात्मा थे, जिन्हें सब कुछ पता था क्या हो रहा है, सृष्टि जिनके लिए स्वप्नवत थी, वो गृहस्थ में क्यों चले गए? क्या हुआ आत्माराम को?
उन महाराजा प्रियव्रत को, जिनका प्रियता का ही व्रत था, जो श्रेय के अनुगामी थे, जिनके लिए कोई कर्म बंधन रह नहीं गया था, अज्ञान उन्हें स्वप्न में भी स्पर्श नहीं कर सकता था। वो जानते थे अविद्या क्या है, माया क्या है, जो सत्यनिष्ठ रहते थे, जो सत्य में ही रमण करते थे, जो सत्यान्वेषी सत्यनिष्ठ सत्य पारायण थे, जिनमें सत्य का नित्य प्रकाश, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, जिनकी ब्राह्मी निष्ठा, ब्रह्माकार वृत्ति, ऐसे गुरुदेव ने कहा कि उन्हें आदेश हुआ अपने पिता का, और पिता का आदेश माने धर्म है, वो आज्ञा माने एक प्रकार का धर्म है, और उसकी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। माता पिता और गुरु की अवज्ञा मत करना, अधर्म हो जाएगा। वैदिक मांग में शास्त्र पुराण आदि ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए, जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए, बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। जो पाली भाषा है उसमें बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, जैन ग्रंथ लिखे गए प्राकृत भाषा में, और प्राकृत भाषा में ये कहा गया आणाए मम धम्मम। ये जैन ग्रंथों का महावाक्य है, जैन ग्रंथों में ऐसा लिखा है, प्राकृत भाषा में लिखा है। भगवान महावीर स्वामी का ये वाक्य है, आणाए मम धम्मम। इसका अर्थ क्या है? आज्ञा ही मेरा धर्म है, मेरी आज्ञा का पालन करना यही धर्म है। राजस्थान में इधर कहीं चले जाएं हम लोग, मारवाड़ की तरफ या कहीं भी हुकुम हुकुम हुकुम, हुकुम साहब हुकुम साहब, बार बार कान में हुकुम हुकुम सुनाई देने लगे तो या तो हम राजस्थान में या कोई राजस्थानी पास में है। हुकुम साहब, खासतौर से जोधपुर में रिपीटेटिव रिपीटेटिव दिन भर जो कान में सुनाई देता है। हम कुछ कहें और कह रहे हैं साधक हुकुम महाराज, हुकुम महाराज, जी जी, ये पंजाब में चलता रहता है। हर बात में हम पंजाब उत्तर भारत के लोग जी 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 बोलते रहे, हाँ जी करते रहेंगे, जी यहाँ है हुकुम हुकुम। और अंग्रेजी पढ़े लिखे क्या कहते रहे? ओके ओके ओके। आप कुछ कहेंगे वो ओके करते रहेंगे, यस यस यस। हमें तो हुकुम बहुत अच्छा लगता है। आज्ञा, हुकुम माने आज्ञा। अरे आज्ञा दीजिए भगवान, भगवान आज्ञा कीजिए। हमें तो हमारे नाथ बड़े अच्छे लगते हैं। आदेश, वो जब संबोधन करेंगे परस्पर एक दूसरे को तो क्या कहते हैं? आदेश, आदेश दीजिए। वो गुरुओं से कहते हैं हमें आदेश दो, हमें आज्ञा दीजिए, को हुक्म फरमाइए, कुछ तो बोलिए। हम तैयार हैं, हम तत्पर हैं। मैं हर बात के लिए तत्पर हूं, मन वचन कर्म से तत्पर हूं, मैं प्राण दे दूंगा तत्पर हूं, मेरा सब कुछ ले लो, मैं तैयार हूं। आदेश, आदेश तो करो, हुक्म तो दो, आज्ञा तो कीजिए। तो गुरुजनों का जो ज्ञान है, गुरुओं का जो सत्पुरुषों का ज्ञान है, वो सामान्य व्यक्ति को संदेश दिखाई देता है। जो सामान्य प्राणी है, गुरुजन जब कुछ कहते हैं, महापुरुष जब कुछ बोल रहे होते हैं, जब महापुरुष कोई आज्ञा दे रहे होते हैं, जब महापुरुष के महावाक्य आप्त वचन जब उनके चल रहे होते हैं, अथवा तो उनके प्रवचन, उनकी देशनाएं, शिक्षाएं, जब गुरु जब कुछ बड़ी बात कह रहा होता है तो सामान्य प्राणी पता है क्या कहते हैं? संदेश, अच्छा संदेश है, गुड मैसेज, अच्छा संदेश है। सामान्य व्यक्ति उसको संदेश कहता है। अच्छा मैसेज दिया है, आज स्वामी जी ने कथा में अच्छे मैसेजेस है, अच्छा मैसेज है, संदेश। और जिज्ञासु क्या कहते हैं? उपदेश।
जो महापुरुषों का के महावाक्य हैं, जो महापुरुषों का ज्ञान है, सामान्य जन उसे संदेश कहता है, जिज्ञासु उसे उपदेश कहते हैं कि महाराज का बड़ा अच्छा उपदेश है। लेकिन शिष्य क्या कहते हैं? आदेश, कि ये हमारे लिए आदेश है, ये हमारे लिए आज्ञा। तो प्रवचन में जो कुछ सुना जा रहा है उसे उपदेश मत मानना, उसे संदेश मत मानना, उसको क्या मानो? आदेश, आज्ञा मानिए कि जो कुछ कहा जा रहा है ये हमारे लिए आज्ञाएं हैं, और इन आज्ञाओं का पालन करना ही क्या है? धर्म है। क्या धर्म है? इन आज्ञाओं का पालन करना है। आड़ाए एवं धम्मम, तो प्राकृत भाषा में भगवान महावीर स्वामी का जो अद्भुत संदेश है वो है आड़ाए मम धम्मम। आज्ञा में, आज्ञा ही मेरा धर्म है, इसको पालन करो। पिता ने आज्ञा दे दी, आपको सदगृहस्थ बनना है। अब पिता ने आज्ञा दी है, पिता ने आज्ञा दे दी अपनी मां का सर धड़ अलग कर दे। पिता ने पुत्र की परीक्षा लेनी चाहिए कि भगवान कहते हैं इसे, ये विष्णु का अवतार है, कह रहे हैं कि ये तो परमात्मा ही है। अगर परमात्मा है तो उसमें धर्म होगा। विष्णु का अवतार है अगर मेरा पुत्र, तो उसमें धर्म होगा ही। और धर्म है तो इसकी परीक्षा कैसे लूं मैं? तो जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम से कहा, ये तेरी मां रेणुका, इसका सर अलग कर, ये मेरा आदेश है। वो चल पड़े और मां का सर धड़ अलग कर दिया उन्होंने। पिता ने जीवित भी कर दिया उन्हें, रेणुका फिर से जीवित हो गई। रेणुका ने कहा कि तैने अपनी पिता की कितनी कठोर आज्ञा का पालन किया, मेरी हत्या कर दी, मेरा सर धड़ अलग कर दिया। बोले मुझे ये नहीं पता मैंने हत्या किया क्या की, मैंने तो पिता की आज्ञा का पालन किया। और पिता की आज्ञा में तो अधर्म हो रहा है, पिता की आज्ञा तो ये कहती है कि इसकी हत्या कर दो। बोले नहीं, पिता ऐसी आज्ञा कभी दे ही नहीं सकता। पिता उसे कहते हैं जो कभी अधर्म नहीं कराएगा संतान से। मेरे पिता ने कुछ ऐसा नहीं कहा होगा, मेरे पिता ने आज्ञा दी, मैंने पूरी की। और बोली अगर मैं ऐसा कहती तो, बोले मैं वैसा कर देता। जिसकी पहले आज्ञा होगी। आड़ायमम धम्मम, कितनी कठोर बात है। और हमें फिर से आप क्षमा कर देना, एक बात हम कह रहे हैं, जो अपनी माता पिता और गुरुजनों की बात नहीं मान रहे हैं वो हमारी क्या मानेंगे? अपने माता पिता को तो आप मानते नहीं हो, वो तो आपको गुरु दिख नहीं रहे। अपने माता पिता में तो आपकी आस्था है नहीं, अपनी परंपरा में। हाट का गुरु बाट का चेला, सुबह मूड़ा शाम को अकेला। गुरु मंत्र दे दो, गुरु मंत्र दे दो। सिम कार्ड है जो दे दें आपको, लो कर लो बात उनसे। अरे भैया माता पिता और पिता गुरु हैं, जो उन्होंने बताया था करते रहिए।